सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। तो आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पाठ 1 धूल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी ने इस पाठ में धूल के महत्व के बारे में बताया है। धूल के बारे में बताया है कि धूल हमारे लिए क्या मायने रखती है, धूल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, मैं आपको पाठ का सार बताती हूँ। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशु को उठाने से शरीर का मैला होना मानते हैं, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए शरीर से बदबू आने लगेगी, परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा हो, उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता। इसमें लेखक ने ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि कोई बच्चा धूल में भरा हुआ है तो उसे उठाने में उन्हें ये लगता है कि हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं, शहर वालों को इस चीज़ में तकलीफ होती है, क्योंकि शहर में धूल मिट्टी ये सब चीज़ें कम होती हैं। बच्चों को, शहर के जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देते। परंतु गांव में जो बच्चे बचपन से ही, शुरू से ही जो मिट्टी में ही खेलकर बड़े हुए हैं, उनके लिए तो मिट्टी क्या है, उनके खेलने की जगह है, क्योंकि उसी में उनका बचपन बीता है और बचपन से वो धूल में ही रहे हैं। इसलिए उनको ना तो उस मिट्टी में बदबू आती है, और जब वो जवान हो जाते हैं तो अखाड़े की मिट्टी, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, अखाड़े में जाते हैं, तो उस मिट्टी से उनको दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। और बेटा, मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना कि शब्द और रस देह और प्राण में होता है, तथा चांद और चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, जिससे उसके रंग रूप की पहचान होती है। यानी धूल को क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है ना। धूल प्राण है। जैसे हमारे शरीर में, हमारा एक शरीर है, उसमें हमारे प्राण होते हैं, इसी तरह शरीर में प्राण कहा गया है धूल को। धूल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पर। जैसे चांद क्या होता है, चांदनी के बिना वो अधूरा होता है। जब तक चांद में रोशनी नहीं होगी, चांदनी नहीं होगी, उस चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह मनुष्य के जीवन में मिट्टी को, धूल को बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, मिट्टी के प्राण है धूल, है ना। मिट्टी क्या है, मिट्टी जमीन पर बिछी हुई है, और उसके अंदर जो धूल है, जो धूल उड़ रही है, वो उसके प्राण हैं, जिससे मिट्टी के रूप रंग की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के बाद गांव में गोधूली शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर आ जाती है। धूल कौन सी होती है, जब गोधूली यानी कि जब शाम का समय होता है, जब गौएं अपने घरों को वापस जाती हैं, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उसे गोधूली कहा जाता है। ठीक है। तो गांव के लोग गोधूली को क्या मानते हैं, अगर बच्चा उनका मिट्टी में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, अगर उसके चेहरे पर या उसके शरीर पर कहीं धूल लगी हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे कि फूल की पंखुड़ियों पर जब ओस पड़ती है, तो जो चमक आती है ना उसमें, जो उसका सौंदर्य निखर कर आता है। इसी तरह फूल की पंखुड़ियों पर जब धूल पड़ती है, धूल के साथ उसमें थोड़ा सा पानी पड़ता है और चमक उभर के आती है, तो ये बताया गया है कि फूल का सौंदर्य भी धूल के कारण है, और बच्चे का सौंदर्य भी धूल के कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं कि सती इस धूल को माथे से और योद्धा आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश की धूली चूमी थी। क्या कहते हैं, सती कौन होती है, सती, हाँ जी, जो अपने पति के लिए अपने प्राण तक दे देती है। ठीक है। तो सती एक स्त्री को कहा गया है, जो कि इस मातृभूमि की, अपनी इस मिट्टी को, धूल को अपने माथे से लगाती है, यानी वहाँ पर माथा टेकती है। और जो योद्धा,
योद्धा जो दूसरे देशों में गए हुए हैं, वहां से जब वो जीत कर लौट रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने देश की उसी मिट्टी को माथे से लगाते हैं, उसे चूमते हैं। ठीक है, ये अपने देश की मिट्टी के लिए उनका सम्मान है, उसे सम्मान व्यक्त करते हैं उसके लिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां की धूल को श्रद्धा से स्पर्श किया था। जहां श्रद्धा, स्नेह, भक्ति की व्यंजना धूल से होती है, वहीं घृणा के लिए धूल चाटने और धूल झाड़ने आदि जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लेखक क्या मुहावरों का उदाहरण देकर कह रहा है कि धूल चाटना का मतलब क्या होता है, धूल चाटना हारना है ना। तो यूक्रेन के सैनिकों ने वहां की धूल को श्रद्धा से स्पर्श किया। तो जो यूक्रेन के सैनिक थे, वहां की धूल को उन्होंने युद्ध में जाने से पहले या युद्ध से लौटने के बाद अपने मातृभूमि की धूल को अपने माथे से लगाया, उसको स्पर्श किया, उसको छुआ, जहां पर उनको उनकी अपने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, स्नेह और देशभक्ति झलकती है। ठीक है, वहीं जब घृणा के लिए इस धूल का प्रयोग किया जाता है, किसी को घृणा के शब्द बोलने के लिए, तो धूल चाटने और धूल झाड़ने जैसे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा जो रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने धूल का, अपनी मिट्टी का महत्व बताया है कि किस तरह से जो गांव के लोग होते हैं, वैसे तो शहर के लोगों के लिए भी है, पर शहर के माता पिता क्या होते हैं, अपने बच्चों को ना तो धूल में खेलने देते हैं, ना मिट्टी में उनको जाने देते हैं, वो ज़्यादा उनको हिफाजत से रखते हैं। लेकिन जो बच्चे गांव में धूल में, मिट्टी में खेलते हैं, वो बच्चे एक तो बीमार भी कम पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों की सोच ही वह नहीं है। उनके लिए वो मातृभूमि, मिट्टी, वो उन्हीं का ही एक अंग है, उनके ही वहाँ पे रहने का, उनके लिए खेल का मैदान है, वही धूल मिट्टी में वो खेले, पले बड़े हुए हैं, तो उन्हें उस धूल से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसमें धूल के महत्व को बताया गया है। तो बेटा ये इस पाठ का ये सार यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।